दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज बात जमुई लोकसभा सीट की। बिहार की जमुई लोकसभा सीट का इतिहास महाभारत काल के पहले का है। जैन धर्म वालों के लिए भी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सविधनाथ का जन्मस्थान जमुई के राकंदी गांव में माना जाता है। इस क्षेत्र का संबंध गुप्त और पाल वंश के शासकों से भी है। चंदेल शासकों ने भी यहाँ काफी समय तक शासन किया था। ये तो हुई इस क्षेत्र के इतिहास की बात, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जमुई लोकसभा के रूप में यह सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार को ही जीत हासिल हुई है। इस सीट से पहले सांसद चुनने का गौरव जदयू के भूदेव चौधरी को मिला। उस वक्त जदयू और बीजेपी का गठबंधन था और दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। भूदेव चौधरी ने आरजेडी के कद्दावर नेता श्याम रजक को मात दी थी। वहीं 2014 में एनडीए में यह सीट लोजपा के हिस्से में आई थी। लोजपा संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान यहां से जीते थे। 2019 की मोदी लहर में भी यहां से चिराग पासवान को सफलता मिली थी, लेकिन 2024 में सियासी गुनागणित में बदलाव देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस गुट और चिराग गुट के अलग होने के बाद सियासी तौर पर कई सीटों को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा चर्चा जमुई सीट पे होने लगी है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान अपने पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब चिराग पासवान हाजीपुर जाएंगे तो जमुई से कौन उम्मीदवार होगा। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस सीट को भी चिराग छोड़ना नहीं चाहते और अपनी मां रीना पासवान को यहां से चुनाव लड़वा सकते हैं। वहीं एनडीए में सीटों को लेकर जब बंटवारा होगा तो हाल फिलहाल शामिल हुए जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के लिए भी जमुई लोकसभा सीट मांग सकते हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ बातें बीजेपी के बड़े नेताओं से मांझी की हुई है। हालांकि चिराग पासवान उस सीट को छोड़ेंगे तो मामला जरूर उलझने की उम्मीद है। साथ ही 2019 के हालात और 2024 के हालात अब बदल चुके हैं। पहले नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे और अब ऐसा नहीं है। ऐसे में वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार अशोक चौधरी भी अपना दावा ठोक सकते हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं भूदेव चौधरी समेत कई और नाम हैं जो 2024 के चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, लेकिन 2 बार से इस सीट पर सांसद चिराग पासवान की धमक बरकरार रह सकती है। एक वरिष्ठ नेता जो रामविलास पासवान को बेहद करीब से जानते थे, वो कहते हैं कि रामविलास पासवान कहा करते थे कि सड़क पर उन्हीं लोगों की मौत होती है जो ये तय नहीं कर पाते कि वो किस तरफ जाएं, और उन्हीं रामविलास का खून चिराग पासवान में है। ऐसे में वो भी सियासत की हर खेल से वाकिफ हैं और कब कौन सी चाल चलनी है उन्हें अब बखूबी पता है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे चिराग पासवान जमुई सीट को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे और न ही एनडीए का साथ, और यही वजह है कि वो सीएम नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं गंवाते हैं। और जानकार कहते हैं कि जितनी धार बीजेपी के नेताओं में नहीं होती उतनी धार तो चिराग पासवान के बयानों में दिखती है। वहीं पार्टी के टूट के बाद चिराग पासवान अकेले दम पर खुद को राजनीति के इस मैदान में खड़ा किया है और उसका नमूना मोकामा के एक कार्यक्रम में दिखा था, जहां हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले पहुंचे थे। बिहारी फर्स्ट की आवाज़ बुलंद कर चिराग एक नए मिशन पर निकले हैं, जिसमें वो एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में हैं। जमुई अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है। 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर जमुई लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त इस सीट पर तकरीबन 15.5 लाख से ज़्यादा वोटर थे, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा पुरुष और 7 लाख से ज़्यादा महिला वोटर थे। भले ही 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चिराग पासवान ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जमुई से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी मां के लिए फील्डिंग सेट करेंगे। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं का भरोसा वो पहले ही जीत चुके हैं। ऐसे में उनकी राह ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रही, लेकिन इन सब के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।
अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।